फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, लास्ट आर्टिकल मेन। और इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पीरियड ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे पीरियड कैलकुलेट करना है f(x) बराबर sin 2πx प्लस sin πx/3 प्लस sin πx/5। Find period of this function sin 2πx plus sin πx/3 plus sin πx/5। इस फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करें। sin 2πx का पहले पीरियड होता है, sin x का कितना होता है 2π, तो sin 2πx का क्या होगा 2π/2π, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका पीरियड कितना हुआ 1, इसका पीरियड 2π/π/3 कितना आएगा 6, ये हुआ ना। और इसका पीरियड sin का पीरियड 2π अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे π/5 कितना आ गया 10। क्या करना होगा इसके पीरियड के लिए, इसका एलसीएम लोगे 1, 6 और 30 का 10 का एलसीएम कितना हुआ 30। यही क्या है पीरियड, यही इसका फंक्शन का पीरियड है। therefore पीरियड ऑफ f(x) इज 30। देखिए सब अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वैसे आप चेक करना चाहें तो 15 रख के चेक कर सकते हैं हाफ करके। तो यहाँ सबसे इसमें रख के देख लो 15, और अगर रखोगे 15 प्लस x मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3π प्लस x, πx/2, 3π में निगेटिव हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। एक साइन हो एक कॉस हो, कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइप के फंक्शन हो तो ठीक है, दोनों ही x हैं, एक x है दूसरा 2x है, तो 2x x में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगा। अगला देखते हैं f(x) बराबर cos 2x/3 minus sin 4x/5 and the period of this function cos 2x/3 minus sin 4x/5। पीरियड कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 cos 2x/3 minus sin 4x/5। फिफ्टीन बाई टू पाई या 15π क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 50 देखो इसका पीरियड कितना हुआ 2π अपॉन x को ऑप्शन 2/3 से डिवाइड किया कितना आ गया 3π। इसका क्या आएगा 2π अपॉन x को ऑप्शन से डिवाइड किया 4/5 कितना आया 5π/2। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ 3π एंड 5π/2, तो पाई तो बाहर कॉमन हो गया, इसको लिखोगे 3π/1, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 15 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2 ये आ गया 15 अपॉन 1 पाई दैट इज 15π। और यही पीरियड है, ये पीरियड है, कोई डाउट है। नेक्स्ट ये ग्रेडेशन दिया है लिखा हुआ -n into n plus 1/2 into x, n नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 पीरियड कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, इसका पीरियड कैलकुलेट करना है।
क्या लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो इसको लिख लो 1 + 2 + 3 अप टू n इंटू x, इस x को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब है x + 2x + 3x + 4x अप टू nx को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप इसमें से, एक एक टर्म लो, इसके साथ x ले लो माइनस x, माइनस पूरे में कॉमन ले लो, तो क्या आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फर्स्ट आएगा, फिर दूसरा वाला क्या आएगा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू x, ऐसे मिल जाएगा। ये क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड पे, इसका पीरियड क्या हुआ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, ठीक है। इस फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करना है, पहले वाले का पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट का x का 1, दूसरे का 1/2 x को ऑप्शन से डिवाइड करोगे, तीसरे का 1/3 अप टू 1/n, इसका एलसीएम बोलो क्या होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम 1, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 2 में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है केवल, यानी क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यही है ना, पीरियड कितना हुआ 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, क्या हुआ पीरियड cos x sin x का पीरियड 2 पाई, तो cos ऑफ sin x का पीरियड 2 पाई के बाद तो रिपीट होगा ही, बाकी हाँ पाई आएगा एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट निकालने की अपनी एलसीएम के बाद देख लेंगे, ठीक है। 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, लेकिन x/2 हो गया तो कितना हो गया 4 पाई, तो ये वैल्यू कंप्लीट वैल्यू 4 पाई के बाद तो रिपीट करेगी करेगी, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हुआ 4 पाई, तो इसके बाद ये वैल्यू रिपीट करने वाली, अब इसके पीरियड कम होगा या नहीं आप करके देख लो, f ऑफ 2 पाई प्लस x, अगर fx आ गया तो पीरियड 2 पाई, अदरवाइज 4 पाई है, f ऑफ 2 पाई प्लस x कितना होगा sin cos 2 पाई प्लस x/2, पाई प्लस x/2 माइनस cos x/2 प्लस cos ऑफ sin 2 पाई प्लस x sin x ही आएगा, लेकिन यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये fx के बराबर नहीं आया, तो पीरियड कितना हुआ 4 पाई, वही जो एलसीएम लिए, अब एग्जैक्ट लिखोगे इसका पीरियड वैसे आएगा पाई, 4 पाई एंड पाई का एलसीएम लोगे तब भी 4 पाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें 9, सर अगर वो fx को सेटिस्फाई कर जाता तो क्या करते, सेटिस्फाई कर जाता तो हम क्या करते हैं, पीरियड 2 पाई हो गया, अब और कम करना है तो आप फिर से बाई 2 करके देखो पाई पे, f पाई प्लस x भी fx आ गया तो पीरियड पाई हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट a, x बाहर है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, देन फाइंड a, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें, 4 4 5 2
fx बराबर साइन ऑफ रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर a, x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। इसका पीरियड वैसे होगा क्या? 2 पाई अपॉन रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो पीरियड हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये बराबर कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। पाई कैंसिल, तो रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 2, तो a ग्रेटेस्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या होगी? 4 से 5 तक, a 4 से 5 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, लेट f बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1/2, f2 है 5, f 9/4 है 2, then find f minus 3 and f 1/4। क्या होता है इसमें? पीरियोडिक है, पीरियड 1/2 के साथ, तो अगर आप fx लिख रहे हैं, इसमें 1/2 ऐड कर लें तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। फिर 1/2 ऐड कर लें, बराबर fx प्लस 1/2 प्लस 1/2 कर लें तब भी सेम आएगी। 1/2 को कितनी बार भी ऐड करें, x प्लस n इंटू 1/2, n कोई भी इंटीजर रखें, नेगेटिव में भी आ जाएगा, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x माइनस n इंटू 1/2। तो यह कि f2 5 दिया है, यहाँ पूछा f माइनस 3, f माइनस 3 क्या है? f2 माइनस 5 मीन्स माइनस 10 इंटू 1/2, 1/2 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, और 1/2 के बाद रिपीट कर रहा है तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी, और दैट इज f2 के बराबर होगा, दैट इज 5। ऐसे ही f1/4 क्या है? 9/4 माइनस 2, 2 को क्या ले सकते हो? 4 इंटू 1/2, ये है 1/4, तो दैट विल बी इक्वल टू f 9/4, 9/4 दैट इज 2। बोलिए कोई डाउट है? लिखिए some definitions। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, अपने सिलेबस में जो भी फंक्शंस हैं एक ही वेरिएबल के हैं, लेकिन ये डेफिनेशन जो है मोर देन वन वेरिएबल का एक फंक्शन हो, 2 वेरिएबल्स में या 3 वेरिएबल्स हैं, और एवरी टर्म में जो ठीक है एक्सपोनेंट का सम आ रहा है सभी वेरिएबल्स का, वो क्या हो? सेम हो, तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। A function is more than one variable, more than one variable is said to be homogeneous if sum of exponents in each term
in all the variables is constant or is same. कि अगर एक फंक्शन x, y लिखा है, दो वेरिएबल, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 4y स्क्वायर, क्या हो गया? डिग्री 2 1 1, डिग्री 2, तो क्या है? होमोजीनियस. ये लिखा fxy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 7xy प्लस y क्यूब. ये क्या हो? नॉन होमोजीनियस हो गया. डिग्री 3, लेकिन इसकी डिग्री 2. सभी की डिग्री सेम हो तो होमोजीनियस. दिस इज नॉन होमोजीनियस. यही है डेफिनेशन. बाकी ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरत पड़ती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर. सेकेंड डेफिनेशन लिखो. बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन किसको कहते हैं? जिसकी रेंज जो हो एक बाउंड्री में हो, मतलब फिक्स्ड इंटरवल में हो, ठीक है, फाइनाइट इंटरवल में हो, इंफिनिटी ना आता हो. इंफिनिटी अगर किसी भी एक में भी आ जाएगा, किसी भी एक तरफ माइनस इंफिनिटी आ गया या प्लस इंफिनिटी, तो अनबाउंडेड हो गया. जिसकी बाउंड्री नहीं डिफाइंड है तो वो कहाँ आ जाएगा? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ. इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन, if range of a function lies in finite interval, if finite interval में आ रही हो रेंज, then function is bounded. function कैसा है? bounded. otherwise unbound. अगर एक भी इंफिनिटी आता, फॉर एग्जाम्पल तो ये फंक्शन 3 sin x plus 5 क्या होगा? बाउंडेड. रेंज कितनी है? -1 से 1, -3 से 3 प्लस 5 करोगे, ठीक है, 2 से 8, तो फाइनाइट इंटरवल होगी ना. ठीक है. साइन इनवर्स x लिखना चाहते हो, -5x + 5y2, बाउंडेड. ये सब क्या है? बाउंडेड. e पावर x की रेंज कितनी होती है? 0 से इंफिनिटी. ठीक है. कैसा? ln x -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये सब क्या है? अनबाउंडेड. जिसमें एक भी वैल्यू रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाती है. इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी. इधर फाइनाइट है, लेकिन इधर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो अनबाउंडेड. लास्ट डेफिनेशन, implicit and explicit function. If a function is written in terms of dependent variable, independent variable only, that is x, generally x, then
इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। जो अभी तक जितने ही फंक्शन पढ़ रहे हैं, जितने ही पढ़े हैं, सब एक्सप्लिसिट है। एफ एक्स बराबर ऐसे लिखा है, ये लिखा है 3 sin x + 5, क्या है एक्सप्लिसिट। y को केवल x के टर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, तो दैट फॉर्मेट इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्या होता है? एक इक्वेशन होती है जिसमें x और y, ठीक है, y x के टर्म में नहीं लिखा हुआ है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक इक्वेशन लिखी हुई, जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में कैलकुलेट करके नहीं लिखा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ अ फंक्शन is written as an equation in x and y, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, x t हो सकता है तो दूसरा हो सकता है, यहाँ पे x y हम लोग ले रहे हैं, x and y and not solved for y, then function is called implicit function। तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया, x³ + y³ = a³, ठीक है, इम्प्लिसिट, ठीक है। ऐसे लिख दें 10⁻x + 10⁻y = 10, ये भी क्या है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट से हो सकता है एक्सप्लिसिट चेंज हो जाए, हो सकता है नहीं भी चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा फंक्शंस के ऊपर। अब इसे एक्सप्लिसिट में चेंज करना हो, जैसे कि मान लीजिए ये इम्प्लिसिट है और कहा जाए कि इससे एक्सप्लिसिट बनाओ, तो बन रहा होगा, तो तभी बनाने के लिए बोला जाए। तो इससे क्या करना है? y को x के टर्म में लिख दीजिए, इसको लिख दो 10⁻y = 10 - 10⁻x, log ले लो विथ बेस 10, तो log बेस 10 10 - 10⁻x। अब ये क्या है? अब ये बन गया एक्सप्लिसिट। अगर इसका डोमेन वगैरह पूछा गया तो पहले एक्सप्लिसिट में चेंज करो, फिर डोमेन निकालो, ठीक है। 10 - 10⁻x > 0, 10⁻x < 10, x < 1, ऐसा आ जाएगा। तो कोई डाउट है? नोट करिए। ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है। तो ये टॉपिक फंक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ।